जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में प्यार की ये कहानी जिंदा है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के नीचे एक हरे भरे ढलान पर 2 घंटे की चढ़ाई के बाद एक ऊंचे गांव में एक लोक कथा को लेकर बहस छिड़ी दो भाइयों में। इस बीच ये बहस हुई कि जौहार घाटी में कौन सी नजदीकी गांव में कभी प्यार की परिभाषा गढ़ने वाली नायिका का घर है। अंततः कुछ संभावित स्थानों पर सहमत होते हुए हीरा नाम के एक शख्स ने कहा कि कहानी जिसे एक गाथा के रूप में गाया जाता है और जिसे वो बचपन से याद करता है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, जहां नेपाल और तिब्बत से सटे देश के एक कोने में उदात्त पहाड़ियों के भूल भुलैयों पर गगन चुपी चोटियां हैं। राजूला मालूशाही के रूप में जाने जाने वाली कहानी सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप से सुनाई जाती है। रोमांच और सच्चे प्यार का एक विशाल महाकाव्य जो परिदृश्य के एक बड़े से हिस्से में सामने आता है। इसे लंबे समय से कुमाऊं की प्रमुख लोक कथा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब मैं कुमाऊं की यात्रा पर पहली बार राजूला मालूशाही के बारे में सुना तो मैंने तुरंत हैरानगी जताई। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में गाई जाने वाली 15वीं सदी की अनोखी प्रेम गाथा है राजूला मालूशाही की। कहते हैं कुमाऊं के पहले राजवंश कतियूर से ताल्लुक रखने वाले मालूशाही जौहार का शौका वंश के राजूला के प्रेम में इस कदर दीवाने हुए कि राजपाट छोड़े और फिर सन्यासी हो गए। उनके प्रति राजूला की चाहत भी इस कदर थी कि उनसे मिलने के लिए नदी नाले पर्वत किसी भी बाधा की परवाह नहीं की। कतियूरों की राजधानी बैराट, जो अभी चौखुटिया में थी, जनश्रुति के अनुसार बैराट में राजा दालो शाह राजा करते थे, वहां राज करते थे। उनके संतान नहीं थी। उन्हें सलाह दी गई कि वो बागेश्वर में भगवान शिव की आराधना करें तो संतान प्राप्ति होगी। वहां दौला शाह को संतान विहीन दंपति सुनपति शौक गांगुली मिलते हैं। दोनों तय करते हैं कि यहां लड़का और दूसरे के यहां लड़की हो तो वो दोनों की शादी कर देंगे। कालांतर में शाह के यहां पुत्र और सुनपति के यहां पुत्री जन्मी। ज्योतिषी राजा दौला शाह के बेटे की अकाल मृत्यु का योग बताते हुए उसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से करने की सलाह देते हैं। लेकिन दौला शाह को वचन की याद आ जाती है। वो सुनपति के यहां जाकर के राजूला मालूशाही के प्रतीकात्मक विवाह करा देते हैं। इस बीच राजा की मौत हो जाती है। दरबारी इसके लिए राजूला को कोसते हैं। अफवाह फैलती है कि अगर ये बालिका राज्य में आई तो अनर्थ होगा। उधर राजूला मालूशाही के ख्वाब देखते बड़ी होती। इस बीच चूर्ण देश के राजा किखपाल राजूला की सुंदरता की चर्चा सुन करके सुनपति के पास विवाह प्रस्ताव भेजता है। राजूला के प्रस्ताव मंजूर नहीं होते। वो प्रतीकात्मक विवाह की अंगूठी लेकर के नदी नाले पर्वत पर पार करते हुए मुनस्यारी बागेश्वर होते हुए बैराट पहुंचती है। लेकिन मालूशाही की मां को दरबारियों की बात याद आ जाती है। वो निद्रा जड़ी सुंघा करके मालूशाही को बेहोश कर देती है। राजूला की लाश जगाने पर लाख जिद करने पर मालूशाही नहीं जागता। राजूला रोते हुए वापस हो जाती है। यहां माता पिता दबाव में पूर्ण राजा से उसका विवाह करा देते हैं, हूण राजा से। उधर मालूशाही जड़ी के प्रभाव से मुक्त होती है। उसे राजूला का स्वप्न आता है जो उसे हूण राजा से बचाने की गुहार लगाती है। मालूशाही को बचपन के विवाह की बात याद आती है। वो राजूला के पास जाने का निश्चय करता है तो मां विरोध करती है। इस पर मालूशाही राजपाट केश त्याग सन्यासी हो जाता है। दर दर भटके उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से होती है। उनकी मदद से वो हूण राजा के यहां जा पहुंचता है। राजूला मालूशाही को देखते ही अति प्रसन्न होती है। लेकिन मालूशाही की हकीकत विखिल पाल पर खुल जाती है। वो उसे कैद कर लेता है। मालूशाही को मारने के लिए खीर बनवाई जिसमें उसने जहर डाल दिया। मालू को खाने पर आमंत्रित किया। उसे खीर खाने को कहा। खीर खाते ही मालू मर गया। उसकी हालत देख करके राजूला भी अचेत हो गई। उसी रात मालू की मां को सपना हुआ जिसमें मालू ने बताया कि मैं हूण देश में मर गया। तो उसकी माता ने उसे मिलवाने के लिए उसके बाबा मृत सिंह को सिधुआ विधवा रमौल और बाबा गोरखनाथ के पास हूण देश भेजा। सिधुआ विधवा रमौल के साथ में मालू के बाबा मृत्यु सिंह हूण देश पहुंचे। बोक्साड़ी विद्या का प्रयोग करके उन्होंने मालू को जीवित कर दिया और मालू ने महल में जाकर के राजूला को भी जगाया और फिर इसके सैनिकों ने होड़ियों को काट डाला। राजा विक्कीपाल भी मारा गया। तब मालू ने विराट संदेश भिजवाया कि नगर को सजाओ, राजूला को रानी बना करके ला रहा हूं।
मालू शाही बारात लेकर के वहां पहुंचा जहां पर उसने धूमधाम से शादी की। तब राजुला ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नौरंगी राजुला हूं और जो 10 रंग का होगा मैं उसी से शादी करूंगा। आज मालू तुमने मेरी लाज रख ली, तुम मेरे जन्म के साथी हो। आज मालू तुमने मेरी लाज रख ली, तुम मेरे जन्म जन्म के साथी हो। दोस्तों, अब वो दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे, प्रजा की सेवा करने लगे। यहां पर भी अलग अलग मत कहते हैं। जब बारात हूण देश पहुंची, रात्रि में सभी बारातियों को खाने में जहर मिलाकर मार दिया गया। और कुछ लोगों का यह भी कहना है जब बारात हूण देश पहुंची थी तब वो आंधी तूफान और भूस्खलन से सभी बाराती दबकर मर गए। ये कहानी भी उनके अजर अमर प्रेम की दास्तां बनकर के इतिहास में जुड़ गई कि किस प्रकार एक राजा सामान्य से शौके की कन्या के लिए राजपाट छोड़ करके जोगी का भेष बन करके वन वन भटका। दोस्तों, ये कहानी शताब्दियों पुरानी है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी आगे बढ़ रही है। और सच ही कहा, प्यार कभी मरता नहीं, हमेशा के लिए अमर हो जाता है, जैसा कि आपने इस कहानी के अंदर देखा।